हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 की चर्चाएं एक बार फिर से बाजार के अंदर है। फिर से माहौल एक प्रकार से बनाया हुआ है कि लगभग 6000 से ज्यादा पदों पे वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो एस्पिरेंट जो पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो पिछली बार रह गए थे, या वो जो इस भर्ती में सिलेक्टेड होकर अपने और अपने माँ बाप का सपना साकार करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार इस एग्जाम में बैठेंगे या दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पहली बार अपीयर होंगे, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि जो पिछली सालों का रिकॉर्ड है वो क्या बयान करता है। कितने फॉर्म भरे गए, कितने बच्चे अपीयर हुए एग्जाम में, कितने बच्चों ने रिटन एग्जाम पास किया, कट ऑफ यहाँ पे कितनी वेरी करती है, प्री से लेके मेंस तक का कट ऑफ का जो वेरिएशन है वो कितना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हैं। कट ऑफ 2020 वर्सेस 2023 कंप्लीट आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसियां थी, कितने फॉर्म भरे गए, कितने अपीयर हुए, फाइनली कितने सेलेक्ट हुए, और वहां पे जो कट ऑफ थी कितनी वेरी करी है 2020 2023 मेल फीमेल दोनों की। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। बाद में आप भूल जाते हो लाइक करना। लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, एप्रिशिएशन आपका हमें चाहिए। चलिए दोस्तों, तो यहां पे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहां पे हम दोनों को कंपैरिजन करें तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे या इस एग्जाम को पहली बार दे रहे होंगे, तो उनके दिमाग में होता है कि यार इतने फॉर्म भरे गए, इतनी वैकेंसियां, क्या यहाँ पे वेरिएशन होता है। आपका डर यहां से खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो मेरा जो बनाने का मकसद है वो यही है कि आपको अंदर से मोटिवेशन आए इस भर्ती के लिए, और आप एक जोश जुनून के साथ तैयारी में लग जाएं। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे अगर 2020 की बात करें तो टोटल जो वैकेंसियां थी दोस्तों 5846 थी। ठीक है। 28,95,676, यानी लगभग 29 लाख फॉर्म वहां पे अप्लाई हुए। तो फॉर्मों को देखकर लग रहा है कि कंपटीशन बहुत तगड़ा रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। 29 लाख में से जब पेपर देने की बारी आई तो सिर्फ 15,45,563, यानी 51% जितने फॉर्म भरे गए थे उसमें से आधे ही लोग एग्जाम देने के लिए गए दोस्तों। इसका मतलब यह है कि बाकी के जो 14 लाख का जो फॉर्म का डाटा है वो टोटली एक प्रकार से आप कह सकते हो कि फर्जी था, आपको केवल डराया गया। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्म भरने वाले फर्जी थे, मैं कह रहा हूं कि ये डाटा फर्जी है, क्योंकि 15 लाख ही बच्चे जब आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो 28 लाख जो फॉर्म है एक प्रकार से डरावना लगता है। लेकिन एक्चुअल आप देखोगे कि एक्चुअल में बच्चे कितने थे एग्जाम में अपीयर हुए, वो थे भैया 15,45,000, सिर्फ 51%। अच्छा जी, अगर हम 2023 की बात करें तो वैकेंसियां बढ़ गई। पहले 5,846 थी, इस बार 7,547 वैकेंसियां आई। और वैकेंसी बढ़ी दोस्तों तो भैया फॉर्म भी बढ़े। उस साल 29 लाख फॉर्म भरे गए थे लगभग, और इस साल ज्यादा नहीं भरे गए, सिर्फ 3 लाख फॉर्म ज्यादा भरे गए। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 32,43,000 फॉर्म भरे गए। तो डाटा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप कंपैरिजन करें 2020 से तो उतना ज्यादा फॉर्म नहीं भरा गया, सिर्फ 3 लाख ही फॉर्म भरे गए। जहां एसएससी जेडी में 50 से 45 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, वहीं दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ 32 लाख फॉर्म भरे गए दोस्तों। और आप यहां भी हैरान हो जाएंगे कि जब एग्जाम देने की बारी आई तो सिर्फ 58%, यानी वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद बच्चों के अंदर उतना जोश क्रिएट नहीं हो पाया कि भैया लगभग 70% तक बच्चे पहुंचे। सिर्फ 58% बच्चों ने एग्जाम दिया, मात्र 17 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए। ठीक है। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के तैयारी कीजिए। अगर आप रेगुलर तैयारी करेंगे ना, सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे आप, ये मेरी गारंटी है। आपको फॉर्मों को देखकर, वैकेंसी को देखकर डरना नहीं है,
आपको अपने लिए एक सीट चाहिए। अब आप देख लीजिए यहां पे 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, सॉरी 17 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं। इसका मतलब 15 लाख जो एक्स्ट्रा है वो तो खाली डराने के लिए है ना। तो आप इस चीज को समझिए कि एक्चुअल में 32 लाख नहीं, सिर्फ 17 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझते हुए आपको तैयारी करनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 2020 की अगर बात करें तो 15,45,000 में से जब सीबीटी के लिए बुलाया गया तो वैकेंसियां 5,846 थी, लगभग 12 गुना बच्चों को बुलाया गया। तो यहां पे 67,740 बच्चों को पास किया। 15 लाख में से लगभग 15.5 लाख में से 67,740 बच्चे चाहिए थे, और आप कट ऑफ भी देखकर हैरान रह जाएंगे। ठीक है, उससे पहले 67,740 में से जो फिजिकल पास हुआ वो मात्र लगभग 25,000 कुछ बच्चों को होता, मेल फीमेल दोनों मिला के। तो ये जो डाटा बनता है लगभग 37.5% बनता है, यानी 67,000 में से लगभग 37.5%, 100 में से 37 बच्चों ने फिजिकल पास किया। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, दोनों भर्तियों के एक बड़ा कंपैरिजन मैं आपको बताता हूं। 2020 में भी भर्ती जो पेपर था नवंबर दिसंबर में चला था, 3, 4, 5 तारीख को लास्ट शिफ्ट थी, 3 दिसंबर को। 15 मार्च को रिजल्ट आया, यानी दिसंबर से लेके मार्च तक टाइम मिला बच्चों को। फिर 15 मार्च को रिजल्ट आया, फिजिकल हुआ 28 जून से, 25 जून 28 जून से फिजिकल स्टार्ट हुआ, यानी लगभग अप्रैल मई जून 3 महीने का टाइम और मिला। तो एग्जाम से आप देखेंगे तो फिजिकल तक लगभग 6 महीने, और एग्जाम से रिजल्ट से फिजिकल तक लगभग 3 से 3.25 महीने का टाइम मिला। इतना टाइम मिलने के बावजूद सिर्फ 37.5% बच्चे फिजिकल पास कर पाए। और फाइनली जो अपॉइंट हुए दोस्तों पहले लिस्ट में वो 5,690 थे। कुछ बच्चों को विद हेल्ड रखा गया, जिनको बाद में कुछ बच्चों का क्लियर हुआ, और कुछ बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 5,690 बच्चे पहली लिस्ट में ही ज्वाइन कर गए थे। तो आप यहां पे देखिए कि 67,740 में से जिनको तैयारी करने का लगभग 6 महीने का मतलब टाइम मिला फिजिकल के लिए, तब भी 37% ही बच्चे फिजिकल पास कर पाए। अब आइए 2023 में, और भी हैरानी आपको होगी, और इसमें हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि एसएससी ने और दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल टाइम नहीं दिया तैयारी करने के लिए। तो यहां पे थोड़ा सा बच्चों को टाइम कम मिला, टाइम थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कम मिला, और उसका कारण ये रहा, उसका मतलब रिजल्ट ये रहा कि सिर्फ 10% ही बच्चे फिजिकल पास कर पाए। 86,049 बच्चों को 7,547 वैकेंसियों के मुकाबले 86,000 से ज्यादा बच्चों को बुलाया गया फिजिकल के लिए। इसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, वो सारी चीजें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं। तो 86,049 में से सिर्फ 8,651 बच्चे ही फिजिकल का पास कर पाए दोस्तों। 7,547 वैकेंसियां थी और 8,651 बच्चे फिजिकल पास है भैया। यहां पे आप देखोगे 5,846 वैकेंसियां थी और 25,000 के करीब, लगभग आप कह सकते हो 4 गुना से ज्यादा बच्चे अभी फिजिकल पास थे। तो यहां पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था फाइनल लिस्ट के मुकाबले में अगर देखोगे, और यहां बिल्कुल ना के बराबर था। और फाइनली अपॉइंट हुए दोस्तों पहली लिस्ट में 6,976 बच्चे, 7,547 के मुकाबले सेलेक्ट हुए 6,976, क्योंकि इस बार जो मेडिकल था वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के तहत हुआ, और उसमें बहुत सारे बच्चे यहां पे ऐसे रहे कि जिनका री मेडिकल के बाद भी पॉइंट नहीं टूटा। लगभग 400 के आसपास वैकेंसियां यहां पे खाली रह गई दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं कट ऑफ पे। तो ये आप नजर डालिए 2020 वाली कट ऑफ पे। सीबीटी 1 67,000 से ज्यादा बच्चों, ये लिखा भी हुआ है, 5,846 वैकेंसियों के मुकाबले 67,740 बच्चे पास हुए। 15 लाख जो बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए उनमें से। और प्री की जो कट ऑफ लगी दोस्तों वो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगी। 61.31 नंबर पे जर्नल कैटेगरी कट ऑफ लगी, 58.87 पे ओबीसी, 51.75 पे ईडब्ल्यूएस यानी जर्नल से लगभग 10 नंबर कम, 51.93 पे एससी और 55.24 पे एसटी की कट ऑफ लगी। ठीक है, और ये स्कोर था दोस्तों नॉर्मलाइजेशन। तो
तो अगर 2020 की बात करें तो जिस बच्चे ने रिटन एग्जाम में जनरल कैटेगरी में लगभग 56-57 का स्कोर कर लिया होगा तो उसका इस लिस्ट में नाम हुआ होगा, क्योंकि 5 से 7 नंबर बिल्कुल मिनिमम तो नॉर्मलाइजेशन मिलता ही है और मिला होगा। तो ये आप ये मान के चले कि कितना आपको स्कोर करना है 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए। अभी हम इस पे भी आएंगे, पहले आप इस पे नजर रखिए। अगर हम फाइनल की बात करें तो भैया फाइनल आपको पता है कि 5696 सेलेक्ट हुए हैं, कितने में से? लगभग 25,000 में से, क्योंकि 25,000 बच्चों ने फिजिकल पास कर दिया था। 25,000 में से 5,696 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए। तो जो जर्नल की कट ऑफ 61 थी, फाइनल बढ़ के 72 हो गई। लगभग आप कह सकते हो कि 11 नंबर का फर्क यहां पे मिला प्री से फाइनल में। इसी प्रकार आप जर्नल ओबीसी के देखोगे तो लगभग 10 नंबर का फर्क मिलेगा। एडब्ल्यूएस में 11 नंबर, यहां पे 6 नंबर और एसटी में लगभग 10 नंबर का। अब आते हैं 2023 पे। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। 2023 की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां पे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं 6,976 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। फिजिकल पास थे 8600 बच्चे, ठीक है, यानी 8,600 में से ही 6,976 को सेलेक्ट होना था। और यहां पे भैया 25,000 में से 5,696 को सेलेक्ट होना था। तो यहां पे आप देखोगे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था और यहां तो ना के बराबर था, एक सीट पर 1.5 बच्चा भी नहीं था, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कट ऑफ किस प्रकार से वेरी करी है। जो प्री की कट ऑफ गई है सीबीटी की जर्नल कैटेगरी 65.03 नंबर, पिछली बार कितनी थी? 61। तो प्री की कट ऑफ कितनी बढ़ी? 4 नंबर। लेकिन जब प्री से फाइनल का नाम आया फाइनल लिस्ट में तो सिर्फ 3 नंबर का फर्क मिला दोस्तों। यहां पे 11 नंबर का फर्क था और यहां पे सिर्फ 3 नंबर। 65 में आपका सीबीटी का पास हो गया, 68 में फाइनल हो गया। जबकि इस बार तो ऐसा माहौल था दोस्तों, यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबरों ने बताया कि कट ऑफ 75 प्लस जाएगी, 76 प्लस जाएगी। अकेले होम ट्यूशन चैनल था जिसने कहा था कि जर्नल कैटेगरी कट ऑफ जो है 67 से 70 के बीच में रहेगी, और ये तो 67 भी नहीं गई, 65 पे आ गई दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के मुकाबले, दिल्ली पुलिस की जब भी हम जानकारी देते हैं बिल्कुल रियल, ऑथेंटिक और एक सच के साथ आपको डिप्लॉय करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। आइए बात करते हैं अदर कैटेगरी की। ओबीसी की बात करें तो 66.81, और हमने जब वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, जब एग्जाम हुआ था तब भी मैंने बताया था कि इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ओबीसी की कट ऑफ जर्नल से ज्यादा जाएगी। उस समय भी कुछ जो असामाजिक तत्व उन्होंने कमेंट किया था कि कभी ओबीसी की कट ऑफ भी जर्नल से ज्यादा जाती है क्या? आप खुद देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसियां 2023 में दिल्ली पुलिस में ना के बराबर थी दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए प्री का जो रिजल्ट था उसमें 65 से 1 नंबर ज्यादा थी भैया ओबीसी कट ऑफ, जर्नल से भी ज्यादा थी। हां, फाइनल में आपको पता है कि जो बच्चे जर्नल में क्वालिफाई करते हैं उनको जर्नल में डाल दिया जाता है, फिर कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। लेकिन प्री में आप देख रहे हो ओबीसी कट ऑफ जर्नल से ज्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार एडब्ल्यूएस में 60 नंबर। अब यहां पे देखिए एडब्ल्यूएस भैया प्री का देखोगे सीबीटी का तो 10 नंबर कम थी, लेकिन यहां पे तो केवल 5 नंबर कम थी। इसका मतलब बच्चों की जो तैयारी थी वो लगभग सभी कैटेगरी में बराबर थी। कोई ये नहीं कर रहा था कि मैं एडब्ल्यूएस से हूं तो मेरी ओबीसी से कम स्कोर रहेगा। आप देखो लगभग बराबर सा ही मामला रहा है, ठीक है। ये आपकी एससी एसटी की। फाइनल की बात करें तो भैया ओबीसी में 66 से सिर्फ 1 नंबर ज्यादा बढ़ी, एडब्ल्यूएस में 60 से 1 नंबर ज्यादा, 57 से 58, और एसटी कैटेगरी की तो बिल्कुल भी कट ऑफ वेरी ही नहीं करी। एसटी कैटेगरी का जिस बच्चे ने सीबीटी पास कर दिया, एग्जाम पास कर दिया और फिजिकल पास कर दिया, वो लग गया दोस्तों। कट ऑफ बढ़ी नहीं, 1 नंबर भी, पॉइंट भी नहीं बढ़ी। और आप देखोगे एससी में भैया 57.96 से 58 पे गई, 0.4% आपकी कट ऑफ बढ़ी है। जबकि यहां पे आप देखोगे 51 से 57 नंबर, 6 नंबर का डिफरेंस है। और एसटी में देखोगे 55 से 65, 10 नंबर का फर्क है, जबकि यहां पे पॉइंट भी नहीं बढ़ी। तो डिपेंड करता है कि फिजिकल कितने बच्चे पास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका मेल का डिटेल, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। और ये है फीमेल का, तो फीमेल का भी जरा देख लेते हैं। 2020 में फीमेल की जो कट ऑफ थी बिल्कुल कम थी भैया। जर्नल कैटेगरी में नॉर्मलाइजेशन के बाद 48 नंबर पे फिजिकल आ रहा था दोस्तों, जर्नल कैटेगरी।
यानी इसका मतलब उस समय फीमेल के जिसके 42-43 नंबर रहे होंगे जनरल कैटेगरी में, उसका फिजिकल आया। ठीक है, इसी प्रकार 44 नंबर पे ओबीसी, 30 नंबर पे भैया ईडब्ल्यूएस। बताइए, अगर कोई लड़की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती है तो 30 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं, यानी जिसके 26-27 नंबर रहे होंगे 100 में से, 100 नंबर का पेपर होता है, और जिस लड़की ने 27 नंबर ले लिए होंगे उसका फिजिकल आ गया। हालांकि फाइनल कट ऑफ देखिए दोस्तों, 30 से 14 नंबर ज्यादा बढ़ी है, और यहां पे 44 से 53 9 नंबर ज्यादा बढ़ी है, और ओबीसी के जनरल की आप देखोगे तो लगभग 7 नंबर ही बढ़ी है। यानी ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला फाइनल कट ऑफ का। एससी कैटेगरी में 39 से बढ़ी है 45, लगभग 6 नंबर, 39 से 49 लगभग 10 नंबर का फर्क है। तो यही डिपेंड कर जाता है, क्योंकि फाइनल में जाएंगे तो कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, उसमें कितनी वैकेंसियां हैं, कितने गुणा बच्चे पास हो रहे हैं, तो वो वेरिएशन करता है। लेकिन प्री की अगर बात करोगे तो 30 नंबर से ज्यादा जिस लड़की के थे उसका फिजिकल आ गया था, और ये भी नो रिलेशन के बाद। बात करते हैं 2023 की, तो भैया सीबीटी 1 यानी रिटन टेस्ट पास हो गया था 55.64 नंबरों पे, और आप देखोगे ओबीसी की जो कट ऑफ है फीमेल की भी जर्नल से ज्यादा है 0.2। 48 नंबर है ईडब्ल्यूएस की, 46.67 है एससी की, 44.69 है एसटी कैटेगरी की। अगर फाइनल की बात करें तो भैया 55 से 61, क्योंकि लड़कियों में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा था, लड़कियों ने ज्यादा फिजिकल पास किया है लड़कों के मुकाबले 2023 में, तो 55 नंबर से लेके कितना बढ़ी है दोस्तों, 6 नंबर आपकी कट ऑफ ज्यादा बढ़ी है। जबकि मेल की देखोगे 65 से सिर्फ 3 नंबर बढ़ी है। तो फीमेल में, क्योंकि ये जो डाटा है ना 8600 का, इसमें लड़कियां ज्यादा थी वैकेंसी के मुकाबले, लड़के कम पास हुए इस बार। ठीक है, वहीं आप देखोगे ओबीसी में भी लगभग 4 नंबर का फर्क है, 48 से 53 5 नंबर है भैया, 46.67 से 46.77, यानी 0.10 का फर्क आया एससी कैटेगरी में, और जबकि एसटी कैटेगरी में भैया 9 नंबर का फर्क था। ठीक है, तो ये आपने देखा है एनालिसिस 2020-2023, हर चीज मैंने आपको डिटेल से बताई है। कितने फॉर्म भरे गए, कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, कितनों ने रिटन टेस्ट पास किया, कितनों ने फिजिकल पास किया, और किस प्रकार से सीबीटी की जो कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ है वेरिएशन लेती है। वेरिएशन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि फिजिकल कितने बच्चों ने पास किया, वैकेंसी के मुकाबले कितने बच्चे फिजिकल में पास हो रहे हैं। यहां पे आप देखोगे 2023 में भैया वैकेंसी के लगभग बराबर ही बच्चे फिजिकल पास हो रहे थे, तो कट ऑफ भी आपकी 2-3 नंबर ही वेरिएशन ली है। यहां पे लगभग 4 गुना बच्चे फिजिकल पास कर गए थे, तो कट ऑफ भी आपकी लगभग 10 से 11 नंबर का वेरिएशन ले रही है। तो अब अगर हम बात करें 2024 की दोस्तों, तो यहां पे अगर आपको चीज, अगर आप मेल हैं तो एक चीज आप समझनी पड़ेगी, वैकेंसियां लगभग 6000 के आसपास आएंगी, तो कट ऑफ आपकी देखो 61 से लेके 65 नंबर बढ़ी है। तो आपको अगर 2024 की बात करें तो आप मान के चले जर्नल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको रो स्कोर की अगर मैं बात करूं, रो स्कोर लगभग दोस्तों 63 से लेके 67 नंबर आपको करना ही पड़ेगा। अब जो बच्चा 63 नंबर ले आएगा, नॉर्मलाइजेशन में अगर 7 से 8 नंबर भी फर्क मिलता है तो इसका स्कोर हो जाएगा 70 के आसपास, और इतनी ही कट ऑफ वेरी करती है दोस्तों। हवाई बात नहीं कर रहे हैं, 61 से सिर्फ 4 नंबर, जबकि इस बार तो ये स्पष्ट रूप से बोला गया जिनके पास लाखों बच्चे जुड़ रहे हैं, डाटा लिया, गूगल फॉर्म लिया, फलाना लिया, दिकड़ा लिया, नॉर्मलाइजेशन स्कोर लिया बच्चों का, तब भी कट ऑफ इतनी ज्यादा बता दी कि भैया 75 से ज्यादा रहेगी जर्नल कैटेगरी कट ऑफ, और ये गई कितनी है दोस्तों, 65 नंबर पे। ठीक है, अकेले हम थे जिसने कहा कि कट ऑफ 67 से 70 के बीच में रहेगी, ये तो 67 भी नहीं गई दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, रियल कैलकुलेशन मिलती है, एग्जाम का रिव्यू भी हम रियल लेते हैं, लाखों बच्चों का रिव्यू नहीं लेते, हम लेते हैं 100 बच्चों का, और उसके आधार पे कट ऑफ बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, एप्रिशिएट करिए लाइक करके, और कमेंट करके बताइए कि आपका इस बार का टारगेट क्या है, कितना स्कोर आप करना चाहोगे, और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी अभी स्टार्ट की है या नहीं की है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।